2017 इवनिंग शिफ्ट का सीजी शिक्षा पात्रता परीक्षा सीजी टेट का है, ए सेट का है, देखते हैं। और ये हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन को विलोपित किया गया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। हु इज द बेस्ट मोटिवेटर एट स्कूल? इसका आंसर है द सब्जेक्ट टीचर, विषय शिक्षक। विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है विषय शिक्षक, कक्षा शिक्षक ना होकर विषय शिक्षक है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। इसका आंसर देखिएगा सी, सतत मूल्यांकन। आप इंग्लिश भी देखिए इसका, और इसका आंसर सतत मूल्यांकन है। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। इसका आंसर है विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। टू बिल्ड स्टूडेंट एज पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। तो इसका आंसर ये है डी। आपको फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस जोड़ी का संबंध चाहिए? तो ये क्या है, मॉडल आंसर में यह विलोपित किया गया है, इसका आंसर विलोपित किया गया है। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि इसका आंसर सही होगा। तो इस तरह का जोड़ी का सही संबंध नहीं है बोल रहा है। तो रियल में सभी का आंसर सही है, देख सकते हैं चारों आंसर सही है, मगर यह मॉडल आंसर में विलोपित बता रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका सूत्र तो आता ही है, तो इसका आंसर है 125। जी हाँ, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं का सूत्र इसको याद रखिएगा। जो सूत्र है आपको दिखाई दे रहा है, MA अपॉन CA 100। तो इसको हम लोग फिट करेंगे तो 10/8 100, तो इसका आंसर होगा 125। तो है ना शारीरिक आयु, तो इसको जैसे हम निकालेंगे तो इसका आंसर 125 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ज़्यादातर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर उपरोक्त सही है तो मानिए 90% तो उपरोक्त सही ही होगा। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया जिसमें सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी। मूल्यांकन मतलब सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षा के उद्देश्य, ये सब आएंगे। चलिए, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? इसका आंसर डी है, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। जी हाँ, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो विद्यार्थी भी आपकी तरह ही बनने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन है। इसका सही कथन पर देख लेते हैं। अध्यापक के अवश्य, इसका आंसर है अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। मतलब आप अगर टीचर हैं तो आप क्लास में जाने से पहले एक बार जरूर जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं उसको तैयारी करके ही जाए, तो बेटर रिजल्ट आएगा, विद्यार्थियों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। समावेशित शिक्षा से अभिप्राय है। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशित शिक्षा मतलब बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा। एजुकेशन इज मल्टीग्रेड सेटिंग। तो ये बहुकोटि विन्यास की बात करता है। तो आपको यहाँ पर जाना है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय, बहुकोटि विन्यास शिक्षा।
इसमें बहुत सारी विधाएं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ 10वां नंबर। अधिगम अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। लर्निंग डिसेबल बच्चे अधिकांश होते हैं। तो इसका आंसर डी है, निम्न उपलब्धि वाले अधिगम विकलांग। तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि अधिगम विकलांग क्या है। एक प्रकार का तंत्रिका संबंधी विकार है जो बच्चे के मतलब व्यक्ति के पढ़ने लिखने या बोलने सुनने या गणित करने मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है इसमें बहुत सारे हैं, जैसे पढ़ना, डिसलेक्सिया, लिखना, डिसग्राफिया और गणित, डिसकेलकुलिया। आप इसमें याद कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए पढ़ना नहीं जानता, डिसलेक्सिया, लिखना, तो इसका आंसर तो देख रहे हैं, डी आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। इसका आंसर आप देखिएगा, सी है, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप। अधिगमकर्ता मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो सीख रहा है, उसकी बात कर रहा है, उसकी मैच्योरिटी के अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों, शक्तियों का विकास का होना चाहिए। आपको सीजी जो टेट है इसका सॉल्व पेपर इसलिए सॉल्व कराया जा रहा है क्योंकि मतलब इसका जो स्तर है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो कभी कभी रिपीट कर देता है, रिपीट कम से कम 10% कर देता है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा। और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मदद मिलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का विकास उनके अंगों, इंद्रियों और शक्तियों का विकास का होना चाहिए, यहाँ तक संभव हो बालक के अतिरिक्त क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य सही है। इसका आंसर है डी। ये जो कथन है प्रोवेल का है। जी हाँ, प्रोवेल ने। तो इस तरह से क्वेश्चन तो एक बार पूछा जाता है, कोटेशन ही पूछ रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। प्रतिभा संपन्न बालक के क्या विशेषता है? यह है कभी कभी अधीरता या ध्यान केंद्रित न करना। ये कभी कभी अधीरता या ध्यान केंद्रित न करना ये प्रतिभा संपन्न बालक का नकारात्मक लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। इसका आंसर है सी, निदानात्मक परीक्षण से। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण से होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर डी है, विश्लेषण बुद्धि। बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुबुद्धि के जो प्रकार है, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय दृश्य बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, बाद में जोड़ा गया है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 9 प्रकार की बुद्धि बहुबुद्धि के प्रकार हैं। तो इसका आंसर तो देख ही रहे हैं, विश्लेषण बुद्धि, जबकि हम ये तीनों प्रकार के बारे में वर्णन किए हुए हैं। बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बच्चे जिनमें मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती कहलाते क्या है? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं डी। इसका आंसर है मंद बुद्धि। ये है मंदित बुद्धि, इसका आंसर होगा मंदित बुद्धि। अगला देखते हैं। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो ये इसका आंसर है खोज अधिगम। में सर्वाधिक उपयुक्त है खोज अधिगम, इसका आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो क्या करेगा? मतलब पाता है तो क्या है? तो इसका आंसर है एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएगा। अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा खेलता पाता है तो नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएगा। ठीक है।
इसका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। वह सृजनात्मकता की प्रक्रिया की किस सोपान के अंतर्गत आता है? वो टब में था, तो ये सृजनात्मकता की है, तो इसका आंसर है बी, उभयवन, उभयदवन। इसको बोल सकते हैं इंकुबलेशन। सोचिए, बाथ टब पर वो नहा रहा था, तो उसने सोचा कि किस प्रकार से नाव को भी बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी, जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। बाल विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्राय निम्न विधि से सीखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए अनुबंध प्रक्रिया से। अनुबंध प्रक्रिया से इसका आंसर होगा। ठीक है, अनुबंध प्रक्रिया से होगा। अनुबंध प्रक्रिया से। नेक्स्ट देखते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, इसका आंसर है पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका आंसर उपरोक्त सभी, ये सब आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, रचनात्मक। नेक्स्ट देखते हैं, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। तो इसका आंसर है ए, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट होते हैं, बालक अपने वातावरण के साथ अंतरक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह कथन है। तो ये आएगा सी, पियाजे। पियाजे इसका आंसर आएगा। देखिए, कोटेशन, दो कोटेशन पूछ चुका है जी। अगला देखते हैं, अधिगम का परिणाम है सीखने का क्या परिणाम होता है? रूपांतर एवं विकास इसका आंसर होगा। रूपांतर एवं विकास। तो देखिए, मॉडल आंसर के आधार पर इसका आंसर डी लिया, रूपांतर एवं विकास। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा है? देखिए, तीसरा कोटेशन है ना। किसने कहा है कि अन्य बालकों की भिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा गया था, जिसका रिपीट 2017 में किया जा रहा है। तो इसका आंसर गैरिसन व अन्य। तो आपको इसका याद करने का तरीका है, गैरिसन ने क्या बोला है? अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों। तो ये जो उद्दीपन है, मतलब एक कोई पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, उद्दीपन की बात कर रहा है, तो गैरिसन, उद्दीपन, गैरिसन, इस तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका आंसर है उसके पास पूर्ण से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना। उसके पास पूर्ण से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका क्या है इसमें? तो इसका आंसर है उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। तो इसका आंसर यह। इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया 2017 इवनिंग का। तो मॉर्निंग का तो हमने सॉल्व किया ही है। उसके बाद आपको 2017 के बाद हम नेक्स्ट सीजी टेट का देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।